हेलो फ्रेंड, आज हम आपको दिखाएंगे HP 419 जो प्रिंटर है, उस प्रिंटर का पाइप अगर डैमेज हो जाते हैं तो कैसे इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया और यूनिक वीडियो। मैं हूं राजकुमार, आप लोग देख रहे हैं द टेक्निकल इंट्रो। तो दोस्तों ये देखिए, ये 419 प्रिंटर है जो बहुत ही पॉपुलर प्रिंटर है। तो देखिए ये अंदर आप लोगों को जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए जो पाइप है, इस पाइप को चींटिया ने पूरा डैमेज कर दिया। A to Z जो पाइप है वो पूरा डैमेज हो चुका है। देखिए ये देखिए इधर बहुत डस्ट जैसा और इसमें इंक भी आ चुका है। तो ये देखिए ये कीचड़ जैसा हो गया। और इधर देखिए पूरा पाइप जो है ऑलमोस्ट चींटिया ने खा लिया। तो ये पाइप क्या करना है, चेंज करना है। तो ये पाइप के लिए जो इशू फेस करते हैं वो हेड जो है ब्लैक कलर हेड ड्राई हो जाते हैं, और जब तक हेड में इंक रहते हैं तब तक प्रिंट होगा, उसके बाद और प्रिंट सही नहीं होगा। तो ये पाइप आज हम आपको रिपेयर मतलब पूरा चेंज करके दिखाएंगे। ये रिपेयर और पॉसिबल नहीं है। अगर इसको हम रिपेयर करने जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और ये जो जब हेड मूव करेगा तो तब जाके एरर आ जाएगा। इसलिए इसको हम रिपेयर नहीं पूरा चेंज करेंगे। और ये जो पाइप है ये हम ओरिजिनल पाइप यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, ये देखिए इधर एक स्क्रू रहते, स्क्रू को इस तरह खोल देना है। हो गया। और ये देखिए ये लॉक, और दूसरे लॉक है ये क्लिप टाइप का है, ये हाथों से थोड़ा प्रेशर देने से खुल जाता है। और सेकंड लॉक है, ये देखिए इधर सेकंड और एक लॉक है, इस तरह हम खोल देते हैं। तो ये देखिए ये पाइप जो है ये खुल गया। अब हमें क्या करना है, इस पाइप को इधर से रिमूव करना है। मतलब इस जो पिन से लगे हुए, इस पिन से हम इसको डिटैच कर देंगे। और डिटैच करने के लिए इस देखिए इस पार्ट को बाहर निकालना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये जो ब्लैक पार्ट है इस पार्ट को इस तरह थोड़ा प्रेशर देंगे तो ये इस तरह खुल जाएगा। एक्चुअली ये तीनों साइड से लॉक रहते हैं, दोनों साइड, और मिडिल में एक 3 लॉक रहते हैं। इधर कोई स्क्रू वगैरह नहीं रहेगा। ये देखिए ये वाला पार्ट इसमें सेट हो जाते हैं, और ये पाइप का जो इस पार्ट है इस पार्ट इस तरह लॉक हो जाता है। और इस देखिए इधर अंदर स्प्रिंग के साथ एक छोटा सा पार्ट रहते हैं जो कि हेड को कनेक्ट करते हैं। जब भी हेड कनेक्ट करते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं, और जब खोल देते हैं तो इंक लॉक हो जाते हैं। इसके कारण इसको अनलॉक करके हम लोग प्रिंटर को कैरी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये एक तरफ का इंक लॉक सिस्टम है। बाकी देखिए ये जो पाइप का हेड में जो लगे हुए हैं इसको रिमूव करना है। पहले हम क्या करते हैं, ये टैंक जो पार्ट है, टैंक पार्ट को प्रिंटर से पहले अलग कर लेते हैं। उसके लिए तीनों स्क्रू खोलना है। एक देखिए इधर मैजेंडा और येलो के बीच में ये स्क्रू रहते हैं, और एक मिलेगा ब्लैक एंड साइन के मिडिल पे। तो ये 2 स्क्रू इस तरह हम खोल देते हैं, और नीचे भी और एक स्क्रू रहते, पहले इसको खोल देते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर में जो 2 स्क्रू था वो निकल गया, और नीचे देखिए एक मिडिल पॉइंट पे एक स्क्रू इस तरह रहते, उसको भी हम इस तरह खोल लेंगे। तो ये चीज़ जो देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ये पार्ट अलग हो रहा है, और पाइप को इस तरह हम इधर से बाहर निकाल देंगे। तो देखिए इसको बाहर निकालने से पहले
इसका ये माथे पे जो कैप टाइप का है तो इसको भी निकालना है। और इसको निकालने के लिए हम इस तरह उंगली से ये खींचेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा और पाइप खुल जाएगा। तो हम पाइप को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये लगे रहेगा तो ये हम प्रिंटर से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से बहुत ही नैरो स्पेस है। तो देखिए ये अलग हो चुका है। तो इसका थोड़ा हम इस तरह बेंड कर दिया कि इंक गिर ना जाए। और अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इस तरह खोल के बाहर ये देखिए हटा देते हैं। और अब जो काम होगा, जो ये टैंक है, टैंक से इसको खोलना है और फिर से नया जो पाइप है उसको असेंबल करना है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पीछे और 2 स्क्रू मिलेगा, जो देखिए इस तरह हम खोल लेते हैं। ये देखिए खुल गया। और अब इस पार्ट को हटा देते हैं। और अभी ये देखिए तो एक्चुअल जो टैंक है वो टैंक जो ऑलमोस्ट ट्रांसफरेबल है और कितना इंक है वो हम देख सकते हैं। तो ये देखिए ये नया पाइप है। और पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आपका 319 हो, 315 हो, 316 हो, 310 सीरीज़ हो, 410 सीरीज़ हो, जो भी हो, सबका एक ही पाइप होता है। और ये जो पाइप है 2 टाइप का मिलता है, एक लोकल और एक है ओरिजिनल। लोकल अगर लगा लेते हैं तो पैसा थोड़ा कम लगेगा, लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि ये पाइप जो है लोकल अगर लगा लेते हैं इसमें तो ये सही ढंग से सेट नहीं होता है फर्स्ट। तो उसमें बहुत सारा गाम वगैरह यूज़ करना पड़ता है। इसके कारण क्या होता है कि बीच बीच में इंक जो है वो छोड़ देते हैं। तो इसके लिए ये लगभग 2-4 दिन 10 दिन बाद अगर इंक छोड़ देते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, नॉर्मली कोई भी ये नहीं करते हैं कि प्रिंटर को खोल के देखते हैं कि हाँ पाइप में इंक है कि नहीं, वो लोग प्रिंट करके जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हेड ड्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए इस पार्ट को हम पूरा क्लीन कर दिया और नया जो पाइप है वो पाइप इस तरह हम इसमें असेंबल कर देते हैं, मतलब सेट कर देते हैं इस तरह। तो जो बोल रहे थे कि अगर डुप्लीकेट पाइप यूज़ करेंगे तो इसमें इंक जो है बीच बीच में छोड़ देगा और अगर छोड़ देगा तो ये इशू आपको ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे अच्छा है आप लोग कोई भी HP सर्विस सेंटर हो, कोई IT शॉप हो, उसमें ओरिजिनल केबल परचेस कीजिए और इसको सेट कीजिए, वही बेटर ऑप्शन है। तो देखिए इस तरह हम चारों पॉइंट पे चारों केबल जो है वो लगा देते हैं। और इसमें जब लगाएंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान पे रखना है कि सबसे छोटा वाला जो पाइप होगा वो ब्लैक में है, देन साइन में, उसके बाद मेजेंडा में, और सबसे लंबा जो माथा होगा पाइप का वो जाएगा येलो कलर में। अगर आप उल्टा सेटिंग कर देंगे तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेट नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोग कर देते तो हेड में गलत इंक चले जाएगा और आपका जो प्रिंट है वो सही ढंग से नहीं होगा। तो आपको बहुत ही केयरफुली करना है। हम इसलिए इसको बेंड किया कि काली पाइप से बाहर ना आ जाए, इसलिए। तो फिर से इस पार्ट को हम 2 स्क्रू के साथ जोड़ देते हैं और अगर ओरिजिनल यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगा। और एक बात, जब इसको सेट करेंगे किसी प्रकार गम इसमें यूज़ मत कीजिए, कोई गम वगैरह ना
कोई फेविक्विक वगैरह कुछ भी इसमें मत लगाइए, अदरवाइज़ जो पाइप है वो डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इंस्टेंट ख़राब हो जाएगा। सो बी केयरफुल। तो ये तो टैंक सिस्टम जो पार्ट है वो रेडी हो चुका है, अब कनेक्ट करने की बारी है। तो हम क्या करेंगे, अब प्रिंटर के साथ ये टैंक को सेट करेंगे। तो देखिए इस तरह जैसे मैंने डिसअसेंबल किया था वैसा ही इसको असेंबल करना है। और ये जो देखिए इसमें जो कैप है, इस कैप को खोल देना है। अगर नया पाइप के साथ एक कैप आपको नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराना वाला जो कैप है उसमें काम चल जाएगा। सेम कैप है, किसी के साथ मिलता है किसी के साथ नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस पाइप जब इसमें सेट करेंगे तो आपको ध्यान पे रखना है कि यूजुअली ये पाइप जो है सही पोजीशन पे ये सेट हो रहा है कि नहीं। अगर इसमें कोई मोड़ आ गया तो ये अगर फोल्ड वगैरह हो गया तो ये इंक प्रॉपरली हेड तक नहीं जा पाएगा। तो इसको केयरफुली आप लोगों को इंस्टॉल करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पाइप को सेट करेंगे, लेकिन पहले इस इंक टैंक को फिर से असेंबल कर देंगे। उससे क्या होता है कि इसका जो डिस्टेंस है पाइप का वो सही मेजरमेंट हो पाएगा, अदरवाइज बाहर रहेगा तो सही ढंग से सही मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो नीचे एक स्क्रू है, तो स्क्रू को इस तरह सेट कर दिया। और अब बारी है दो स्क्रू का, जो ऊपर में एक ब्लैक के पास एक मैजेंटा और येलो के बीच में। तो हो गया सेट। अब हम क्या करेंगे, इस पाइप को सेट कर देंगे। जैसे मैंने खोला था वैसा ही इसको असेंबल करना है। तो फर्स्ट जो लॉक है वो क्लिप टाइप का है, वो पुश कर देने से और थोड़ा प्रेशर देने से ये लॉक हो जाते हैं। और एक जो है वो हम बाद में लगाएंगे। और ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये बहुत सावधानी से करना होता है। इस कैप को कोई भी एक ही साइज का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जस्ट एक ध्यान पर रखना है कि जो कैप पाइप में बहुत अच्छी तरह सेट हो रहा है तो सही है, अगर लूज़ हो रहा है तो घुमा सकते हैं इस कैप उधर, उस कैप इधर, ऐसा करके सेट कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली आपको ध्यान पे रखना है कि इसको थोड़ा टाइट हो, बस, और कुछ नहीं है। अगर लूज हो गया तो ये इंक छोड़ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को सेट करके देखना है कि कहाँ ये सही ढंग से सेट हो रहा है। तो आप देखिए ये जो स्प्रिंग वाला जो है, एक माथे पे स्प्रिंग है और एक माथे पे आपका प्लास्टिक का एक लॉक जो हेड के अंदर चले जाते हैं। तो ये वाला पार्ट हम इसमें डाल देते हैं एक एक करके। ये कोई भी स्प्रिंग आप डाल सकते हैं, इसका कोई माप नहीं है, ये किसी का नंबरिंग भी नहीं है। हर चारों स्प्रिंग एक ही साइज़ का है। तो ये आप कोई भी लगा सकते हैं रैंडम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरह हम इसको सेट कर देते हैं। आप लोगों को एक ध्यान पे रखना है कि पाइप कोई मोड़ ना आ जाए पाइप में। अगर कोई इसमें फोल्ड आ गया, मोड़ आ गया तो उसमें इंक जो है प्रॉपर मूव नहीं हो पाएगा। और इस तरह ये जो ब्लैक पार्ट है इसको इस तरह सेट कर देते हैं और इस पार्ट को इस तरह स्क्रू से सेट कर दिया। तो मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब इस पार्ट को हेड के इधर पुश कर देने से सेट हो जाएगा, ये देखिए। और जब सेट करेंगे, और एक चीज़ है कि ये जो पाइप का जो लास्ट लॉक था उसको हम इस तरह सेट कर देंगे। देखिए स्क्रू से जुड़े रहते तो हो गया कम।
अब बारी है इस पाइप में इंक लाने का। तो इसके लिए मैं ये जो पंपर है, पंपर यूज़ किया है। अगर हम लोग मैनुअली इसको पुश करते हैं तो भी कम चल जाता, लेकिन मेरे पास ये पाइप है, सॉरी पंपर है, तो इसलिए पंपर यूज़ किया। बहुत इजीली ये इंक जो है हेड तक आ जाएगा। तो देखिए आप लोग, ये देखिए ये पंपर जो है ये मैंने लगा दिया हेड के जगह, और ये ऑटोमेटिकली ये हेड तक इंक जा रहा है, ये देखिए। और जितना सारा पाइप में एयर है वो बाहर निकल जाएगा। हम तब तक इसको लगा रखेंगे जब तक पाइप के अंदर हर एयर निकल ना जाए। इस तरह आप अपना प्रिंटर सही कर सकते हैं। उम्मीद करते दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।